हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज है 8 जुलाई। आज से मैं लेके आऊंगा आपके लिए डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन, दोस्तों धमाकेदार टॉप 10 प्लस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हर साल देश पर मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोज डे। वो दोस्तों वर्ल्ड जूनोज डे जो है वो 6 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता है? दोस्तों ये एक प्रकार का डिजीज होता है, जिसमें जो डिजीज एनिमल से इंसानों में फैलता है, उसके लिए ये 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे आयोजित किया जाता है। दोस्तों यह दिन 6 जुलाई को 1885 में मनाया जाता है। दोस्तों 1885 को मनाया जाता है। जब से मनाया जा रहा है जब लुईस पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका का सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, उस दिन से इसको मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक OFE के 16 स्पाइस उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? दोस्तों आपको बताना है इस उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो दोस्तों वो आपके इजराइल के द्वारा ये इस सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। दोस्तों अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजा गया है। दोस्तों OFE के 16 स्पाइस उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट। इजराइल ने पाम हिम एयरवेज के एक लॉन्च पैड से कक्षा में नए OFE के 16 स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। सितंबर 2016 में OFE के 16 में प्रवेश करने के बाद इजरायली जासूसी उपग्रह का यह पहला प्रक्षेपण है। दोस्तों 2016 में यह पहला किया गया था, उसके बाद ये जो प्रक्षेपण अभी किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करने के लिए एक एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी दी है? दोस्तों भारतीय जो हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको अपने देश में सीमित करने के लिए एक जो एग्जिट कोटा बिल जो को मंजूरी दी है। दोस्तों एग्जिट कोटा बिल को मंजूरी किसने दी है? वो देश आपको याद रखना है, कुवैत। दोस्तों कुवैत के द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय जो हैं उनको एक सीमित संख्या में अपने देश में रहने के लिए जो है वो एग्जिट बिल पास हुआ है। दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस महामारी और देश पर बढ़ते आर्थिक नतीजे के बीच कुवैत सरकार ने एक एक्सपोर्ट कोटा बिल को मंजूरी दी है। खाड़ी देशों से रहने वाले भारतीयों की संख्या को सीमित करता है। दोस्तों विधेयक में कहा गया है कि भारतीयों को कुवैत में कुल आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों 15% को मंजूरी दी है। 15% से ज़्यादा आबादी भारत देश की हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, ये कुवैत ने बोला है। दोस्तों कुवैत की टोटल जो आबादी है वो 30 लाख से अधिक है। दोस्तों इसमें से लगभग दोस्तों माफ़ कीजिएगा 43 लाख से ऊपर है। दोस्तों जिसमें लगभग 30 लाख लोग जो हैं एक्सपेंट मतलब विदेश के हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बता दूं लगभग 14.5 लाख भारतीय रहते हैं। दोस्तों इस हिसाब से देखते हैं तो अपन लगभग 25% हो जाता है। दोस्तों जो अभी घटा के 15% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है? दोस्तों LPG गैस कनेक्शन सभी घरों में है, ऐसा कौन सा राज्य है? दोस्तों वो आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह बोला गया है कि हमारे यहाँ के सभी जो फैमिली हैं उनके घर में LPG कनेक्शन मिल चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोस्तों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है। राज्य में 1.36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है। दोस्तों 1.36 लाख जो है वो हिमाचल प्रदेश के फैमिली को जो उज्ज्वला योजना के तहत लाभ मिला है। दोस्तों ये बताया है जयराम ठाकुर ने। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो स्कीम चलाई थी उसमें इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, मई 2016 में दोस्तों लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और ये लगभग 50 मिलियन फैमिली को ये जो फ़ायदा है जो मिला है। दोस्तों 50 मिलियन फैमिली को जो फ़ायदा मिला है, टारगेट था इसमें। और इसमें
50 मिलियन 80 मिलियन का टारगेट था और 50 मिलियन को फ़ायदा मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए। हिमाचल प्रदेश जो इसका वो हुआ था, गठन हुआ था, वो है 25 जनवरी 1971। और दोस्तों साथ ही साथ इसकी कैपिटल आपको याद रखना है दोस्तों, शिमला इसकी कैपिटल है और सेकेंड कैपिटल जो है वो धर्मशाला है दोस्तों, जो विंटर में रहती है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, और इसके चीफ जस्टिस हैं जयराम ठाकुर जी। और गवर्नर जो गवर्नर हैं वो हैं भंडारू भंडारू जी गवर्नर हैं। मेंबर ऑफ विधानसभा की 68 है, लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई नेकर सम्मान योजना। दोस्तों नेकर सम्मान योजना के तहत बुनकरों को देश की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। दोस्तों जो नेकर सम्मान योजना है उसके तहत बुनकरों को कितनी सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों, तो वो आपके है 2000 रुपये। दोस्तों 2000 रुपये की सहायता इन बुनकरों को दी जाएगी, आपको याद रखना है 2000 की सहायता दी जाएगी। जान लेते हैं दोस्तों, राज्य में बुनकर समुदाय के लोगों के लिए विशाल आशीर्वाद में कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। इस योजना में राज्य सरकार के पहले चरण में 19,744 बुनकरों के बैंक के खाते में 2000 रुपये की वित्तीय सहायता हस्तांतरित मतलब डाल दी गई है दोस्तों। 2000 रुपये प्रत्येक बुनकरों के लिए 19,744 से जो बुनकर हैं उनके लिए 2000 रुपये डाल दिए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दूं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दस्तावेज स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन, दोस्तों सेल्फ स्कैन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बताना है ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है सेल्फ स्कैन। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हाल ही में चाइना के कुछ ऐप जो हैं वो उनको प्रतिबंधित किया गया था। उसमें कुछ एक ऐप था जो स्कैनर से था दोस्तों, उसको बैन कर दिया गया। इसी के चलते इसने ये किस राज्य के द्वारा जो है ये सेल्फ स्कैन ऐप जो लॉन्च किया गया दोस्तों, इसका यूज अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है। मैं बता दूं आपको ये राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा सेल्फ स्कैन ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप जो है वो एप्लीकेशन जो है राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चलता है सेल्फ स्कैन। यह घोषणा भारत सरकार के द्वारा देश में 59 मैंने बताया ना आपको 59 चीनी एप्लीकेशन को प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद की गई है दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 23 है दोस्तों। गवर्नर जगदीप ठाकुर है दोस्तों, जगदीप धांकर है दोस्तों। और चीफ जस्टिस जो हैं वो ममता बनर्जी जी हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं ममता बनर्जी जी हैं। मेंबर ऑफ विधानसभा की 295 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि आपको याद रखना है। बुक्सा नेशनल पार्क, जैसे कि आपको मैं बता दूं बुक्सा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, और ये आपको बता दूं जालंधरपारा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। आगे देखें, देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में है। यह देश में है दोस्तों, आपको याद रखना है देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। तो वो आपका है असम। दोस्तों असम में देहंग पटकाई जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में दोस्तों, आपको याद रखना है। जान लेते हैं असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। असम सरकार ने देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। देहंग पटकाई हाथी रिजर्व के कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला खनन परियोजना के राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को सशर्त मंजूरी देने के कुछ महीनों बाद यह घोषणा की गई है दोस्तों। इसको एक अच्छा उद्यान बनाने के लिए जो अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया, आपको याद रखना है। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950, कैपिटल दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। जगदीश मुर्मू जो हैं गवर्नर हैं इसके,
और चीफ जस्टिस जो चीफ मिनिस्टर जो हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सोनेवाल जी, सर्बानंदा सोनेवाल जी। विधानसभा सीट 126 है, लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 7 है, आपको याद रखना है। जो इसके महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में जान लेते हैं। असम से दोस्तों वो है आपके काजीरंगा दोस्तों, वन राइनो हॉर्न के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। मनास नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, दिब्रू नेशनल पार्क दोस्तों, बुरा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गेटिंग कॉम्पिटिटिव दोस्तों, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों, ये कि पुस्तक है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है दोस्तों। तो इसके पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके आर.सी. भार्गव दोस्तों, आर.सी. भार्गव के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया दोस्तों। आर.सी. भार्गव जी जो है वो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं दोस्तों। आर.सी. भार्गव ने एक नीति निर्माता और एक प्रमुख उद्योगपति के रूप में अपने अनुभव से गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है दोस्तों। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में भार्गव ने व्यवहारिक सुझाव देने, एक नीति निर्धारक उद्योग के नेता के रूप में 60 वर्ष से अधिक वर्षों के अपने अनुभव को परिचय दिया दोस्तों। इन्होंने अपना अनुभव के बारे में बताया दोस्तों, कैसे ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। हाल ही में इनोनियो मैरिकॉन का निधन हो गया दोस्तों। वह क्या थे दोस्तों, आपको बताना है वो क्या थे दोस्तों। तो वो एक फिल्म संगीतकार थे दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑस्कर विजेता इटली के फिल्म संगीतकार एनिनो मोरिकॉन दोस्तों, ये इनोनी मोरिकॉन जो थे वो एक ऑस्कर विजेता इटली के फिल्म संगीतकार थे। एनोनी मोरिकॉन का निधन हो गया दोस्तों। उन्होंने 500 से अधिक फिल्म बनाई हैं, आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में बुबोनिक प्लेग के एक मामले की पुष्टि की है। बुबोनिक प्लेग क्या है दोस्तों, आपको बताना है। बुबोनिक प्लेग जो है वो क्या है, ये एक चाइना का दोस्तों ये डिजीज है दोस्तों, चाइना का, आपको याद रखना है बुबोनिक प्लेग। इसको जान लेते हैं। उत्तरी चीन का एक शहर बेनूर दोस्तों, उत्तरी चीन का जो एक शहर है बेनूर में बुबोनिक प्लेग के एक संदिग्ध मामले सामने आने के बाद हाई अलर्ट पर है दोस्तों। स्थानीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि चेतावनी दी है कि अवधि 2020 के अंत तक जारी रहेगी, क्योंकि प्लेग फैलने का खतरा है दोस्तों। ये जो इन्होंने जो हाई अलर्ट कर दिया है ये जारी रहेगा 2020 तक, क्योंकि प्लेग फैलने की बीमारी हो सकती है, इसका खतरा है। तो दोस्तों ये थे आपके 10 से 11 इम्पोर्टेंट टॉप करंट अफेयर से क्वेश्चन, जो कि 8 जुलाई से थे दोस्तों। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इसी तरह के वीडियो में और भी बनाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट मैंने भी आपको बताया, उनके रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दी, जो कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।